नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज में हेमंत अधिकारी। आज मैं हूं अनिल सिंह शेखावत जी, जो प्रदेश के संयोजक भी बने भारतीय जनता पार्टी के और कपड़ा मंत्रालय के मेंबर भी हैं। तो अनिल जी, एनवीआई न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार अनिल जी। वास्तव में जो पूरे भारत वर्ष में जिस तरह से संस्कार होली खेली गई और वास्तव में भारत की जो एक संस्कार संस्कृति में सभी भाषा भाषी सभी धर्मावलंबी का अलग अलग त्योहार रीति रिवाज होता है। तो इस बारी जो होली खेली गई इसमें क्योंकि जुम्मे का नवाज इस तरह से एक स्टैंड भी आया कि भाई 52 जुम्मे होते हैं, एक साल में होली आता है, ऐसा भी आया। कुछ डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना कुछ उपद्रव भी जो होता है, जो विपक्ष होती है या कोई कुछ ऐसा लोग बीच में घुस के कोई खलल ना करें। लेकिन जहां तक शांति प्रिय हो गया है, इस पर भारत की संस्कृति के ऊपर आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का शासन में हाँ जी, चौमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास, एक व्यक्ति का विकास नहीं। भाजपा की ऐसी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और देश में जिस तरीके से लोगों ने माहौल बनाने का कोशिश की कि जुम्मे की नमाज और होली दोनों में कुछ अंतर, कुछ वजह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। वो रास्ता निकाला और इस समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का तो करता ही हूँ, मुख्यमंत्री जी का करता हूँ, यहाँ की नवनियुक्त मुख्यमंत्री अपनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, विश्व के देश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा होली का पर्व, ब्रज का सबसे बड़ा पर्व, अवध का सबसे बड़ा पर्व, इस देश की संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व होली, एक कहीं भी कुत्ते ने भी कान नहीं फटफटाए। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की समय की होली है, हिंदू समाज की होली है, सनातनियों की होली है, हमारे सबसे पवित्र त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, हिंदू संस्कृति का त्योहार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की किसी का जुम्मे की नमाज भी समय पर हुई, होली भी समय पर खेली, जमकर होली हुई और अच्छी नमाज हुई, एक अच्छे कायदा कानून के साथ में हुई। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, देश के नागरिकों का शुक्रिया अदा करता हूं, देश के सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छा काम किया, सबका अभिनंदन वंदन करते हुए जो आज भारतीय एक मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर भारत की छवि है, सबसे बड़ा कुंभ, आस्था का सबसे बड़ा कुंभ, निर्विवादित, कोई कैसे भी नहीं, बड़े अच्छी तरह से लूटा। जो 45,000 लोग उसमें 4500 के आसपास बिछड़े गए थे, वो परिवार भी मिले। और सबसे बड़ी बात, 13वीं जिसकी हो रही थी, 13वीं जिसके घर में हो रही थी, वो 13वीं वाले दिन और ब्राह्मण खाने को व्यवस्था करने की स्थिति में जा रहे थे, वो अपने घर पर पहुंचा। ये है संत की सरकार, ये है एक सनातनियों की सरकार, ये है डबल इंजन की सरकार, चौमुखी, जो भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे और भारत माता पुनः विश्व के सिर मोर बैठेगी। पहले भी भारत सोने की चिड़िया था, आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आगे भी भारत सोने की चिड़िया रहेगा। बिल्कुल। भारत में प्रधानमंत्री 140 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं 140 करोड़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें सभी लोग समावेश होते हैं, उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी धर्मावलंबी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कटास आ जाते हैं बीच बीच में, कहीं ना कहीं उनके विरोध भी हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे उनकी दिल को जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं? क्योंकि हम एक होता है ना, एक ताकत से अलग चीज होती है, लेकिन उनके मन को जीत कर जिस तरह से हम पूरे भारत को, संस्कृति को भारत वर्ष बनाने का जो हमारा सपना है या जिस तरह की विचार हैं, उस विचार का हिंदू राष्ट्र की तरफ भी जा रहे हैं, तो हम सनातनी हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी तरफ हम कैसे उनके विचारों को जीत सकते हैं? देखिए जी, विचार सबके अपने अपने होते हैं, सबको विचार की आजादी है, विचार रखने की आजादी है, सबको अपनी भी स्वतंत्रता है। लेकिन मन का अंतर तो हो सकता है, लेकिन मन में द्वेष अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाएं वही है, सबके विचार एक हो गया, लास्ट में जो निर्णय हुआ देश के हित में होना था हो गया। बिल्कुल। एक संस्था है भारत भारती, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर काम करती है।
तो वास्तव में ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरे जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग खान पान है, उनको एक मंच पर लाने का कार्य वास्तव में अभी बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो भी रहे हैं। तो आप इस पर क्या विचार? बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनको अभिनंदन करता हूँ। भारत माता को हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय संस्था के आप कभी शामिल हो पाए ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा अवसर नहीं मिला, ऐसा मेरा दुर्भाग्य रहा। आगे कोशिश करूंगा, मेरा रहेगा तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल। हमारे साथ अनिल सिंह जी शेखावत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक भी रहे हैं, कपड़ा मंत्रालय के मेंबर रहे हैं और है भी, और खासतौर में अभी जितने भी पूरे देश में जो बेरोजगार महिलाएं घर में हैं या किसी तरह की कोई रोजगार जो खुद कैसे पनप सकता है, नया रोजगार कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, स्वावलंबन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी जानते के कार्य कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। और थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं आपके विषय में भी परिचय करते हुए कि आगे की भावनाएं कुछ या पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष से जनता को संदेश देते हुए। देश की मातृशक्ति को मेरा सत नमन, आपकी टीम को नमन, आपकी टीम को सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको होली के पावन पर्व की बधाई भी देता हूँ। और मातृशक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना थी, पंक्ति के अंतिम कदम पर, अंतिम छोर पर अंत उदय, उसका भी विकास हो। भारत में मातृशक्ति बराबर पुरुष की भागीदारी है, कदम से कदम मिलाकर आगे कर रही है और माता बहनें बहुत देश के विकास में कई कदमों पर बहुत जगह आ रही है। इतिहास है, स्वर्गीय सुषमा जी का इतिहास ले लो, चाहे गांधी हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे क्रांतिकारियों में हो, चाहे पन्नादाई जैसा त्याग हो, जीजाबाई जैसा सीखने की क्षमता प्रदान करने वाली हो, सावित्री जैसी पतिव्रता हो, मातृशक्ति अहिल्याबाई होकर जैसी, अपने सब देखे इतिहास है हमारा भरा पड़ा है। मैं एक बखान करूंगा तो मुझे लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक करता रहूंगा तो भी नहीं कुछ कह पाऊंगा। मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ। एक सन भाजपा की शासन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने, योगी जी सरकार ने एक विजन लिया है, सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत हम कैसे महिला सशक्तिकरण के नाम पर काम कर सकते हैं और उस अच्छा काम करना है। चाहे मात्र बंधन भारत कार्यक्रम के तहत हो, जगह जगह हर तरीके से जाने का प्रयास कर रहा है, स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं के निवेश से, स्वयं के आधार पर, स्वयं के विकल्प के साथ हम क्या समाज के लिए कर सकते हैं, हम क्या सेवा करते हैं, स्वयं भारत माता की सेवा कर सकते हैं। जो हमें करना है करने का प्रयास करना है, जो अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारी भावनाओं के साथ में किसी के, मेरी भावना से या मेरे शब्दावली से किसी को कुछ प्रकार का खेद भी होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम सब कुछ जो विकास कर रहे हैं, जो विकास सरकार कर रही है, हम उसके साथ हैं, उसकी सराहना करते हैं और आगे करेंगे। भारत माता को पुनः जो संकल्पना हमारी है वो संकल्पना हो। मैं अंतिम एक याद आ गई उनसे कि आप संघ के प्रचारक पे रहे। वास्तव में आजकल शाखाओं में जिस हिसाब से पहले होती थी, एक अलग एक माहौल बनता था और सुबह सुबह एक्सरसाइज करना या चने, हर कोई कंपनी दायित्व दिया होता था कि आप सुबह जो है चने लेके आओगे या जो एक्सरसाइज करना। आजकल कहीं ना कहीं जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है या संघ जिस तरह से अब 100 साल पूरे भी कर लिया, आज भवन भी झंडावालन तैयार होकर उद्घाटन में हो गया है, तो अब थोड़ा सा वो चीज दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वैचारिक है। 100 साल पूरे हो, आज भी संघ की शाखाओं का विस्तार और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चल रही है नागपुर में, हमारी इस समय होने वाली है। नहीं, मैं अंतिम की बात कर रहा हूं। हाँ, वही बड़े लेवल में नीचे बोल रहा हूँ। हाँ, बड़े से ही ऊपर, छोटे से ही ऊपर बढ़ा जाता है। पहले कल्पना थी जिला से मंडल, खंड, खंड से नगर, नगर खंड को दोनों को मिलाकर बस्ती, बस्ती से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से नीचे योजना ग्राम योजना, ग्राम योजना से बस्ती योजना, यानी गांव की प्रत्येक मोहल्लाओं की अलग अलग शाखाएं, तरुण शाखाएं, काम अलग अलग तरह का बटा हुआ है। सबकी योजनाओं के आधार पर विस्तार हुआ है। देश के हम इतने कामों में नीचे तक गए हैं, उसका एक अलग है। अभी बेंगलोर में शायद बैठक होने वाली है अखिल भारतीय, उसमें पूरा विस्तार आएगा। वो जिस सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा उसमें।
बिल्कुल, यहाँ थे अनिल सिंह शेखावत जी, वो एनवीआई न्यूज के लिए समय दिया। सर आपको फिर आगे कभी Thank you. ऐसा मुलाकात होने की वजह से विदाई आप सबका आवेदन